Good morning students, I am Rachna Singh from Takshila Model School, and today in this lecture we are going to continue our chapter 6, Changes Around Us. Students, in the previous topic we have covered causes of change, either physical or chemical. Both the causes we have covered, and today in this lecture we will do effect of हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंस. कोई भी चीज हीट हो रही है या कूल हो रही है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंस. फॉर द रेफरेंस यू कैन टेक आउट पेज नंबर 95. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. ओके, क्या इफेक्ट आएगा? इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं. जैसे स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. रिंग बॉल apparatus इज देयर. यहाँ पे एक रिंग बॉल है हमारे पास, एंड दिस बॉल इज एबल टू मूव फ्रॉम दैट रिंग. ओके, ये मूव हो रही है, देखो. और ये बिफोर हीटिंग है. हीट होने से पहले ये इस तरीके से पास हो पा रही है इस रिंग में से. बट नाउ वी हैव heated the ball, okay, for about 5 minutes. Then on heating, the metal expands and its diameter increases. After heating, look, this ball is not able to move, not able to pass from this ring, right? So it means that metal expands on heating. Now cooling, it splits through this ring. Students, now I want to ask the question that when you keep any bottle inside the freezer, जब आप उसको टाइट करके रखते हो, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, और फिर फ्रीज होने के बाद, वाटर फ्रीज होने के बाद जब आप उसे निकालते हैं बॉटल को, तो बॉटल कई बार बहुत टाइट हो जाती है, इवन वो ओपन भी नहीं हो पाती है. ठीक है, मेटल बॉटल. ऐसा क्यों होता है? और अगर हम उस बॉटल को इन्वर्ट करके, अपोजिट करके, अगर हम उसे वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए उसके कैप को पुट ऑन करते हैं, फिर उसके बाद वो इजीली ओपन हो जाती है बॉटल. व्हाई इज इट सो? क्यों होता है ऐसा? So this is just because of the effect of heating or cooling. कैसे? Look, जैसे ही स्टूडेंट्स आपने मेटल बॉटल को फ्रीजर में रखा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेटल जो है वो इफेक्ट शो करता है हीटिंग का भी प्लस कूलिंग का भी. तो वहां पे कूलिंग हुई, रेफ्रिजरेटर के अंदर कूल हुआ. तो कूलिंग होने के बाद मेटल की कूलिंग होने के बाद वो मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर गया. कॉन्ट्रैक्ट करके चीज कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्शन के बाद लिटिल बिट मेटल जो है वो श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से जो बॉटल का कैप है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया. इनफैक्ट दैट वाज अनेबल टू ओपन, राइट. नेक्स्ट इज, जब हम उसे डिप कर रहे हैं वार्म वाटर में, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस मेटल के ऊपर हीट हो रहा है. ठीक है, वार्म वाटर है, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है. अब जैसे ही वो मेटल वार्म वाटर में जाएगा, धीरे धीरे हल्का सा एक्सपेंशन होगा. ठीक है, मीन्स हीटिंग लीड्स टू, हीटिंग की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है. एक्सपेंशन. एंड स्टूडेंट्स, ये जो आपका चेंज है कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन, ये जो प्रोसेसेस हैं ये हर एक स्टेट में नजर आते हैं. मींस ये सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड में भी होता है, और ये गैसियस स्टेट में भी होता है. ओके, बट वेरी लिटल इन सॉलिड्स, somewhat more in liquids and much more in gaseous state, right?
students, now we will do applications of heating and cooling effect. Applications. Application of heating and cooling. Students, we have discussed that on heating any substance expands and on cooling it contracts, right? So अब ये जो बेसिकली लॉजिक है, इस लॉजिक पे कुछ ना कुछ हमने एप्लीकेशंस बनाई हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने यूटिलाइज किया है. फॉर एग्जाम्पल व्हील. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील. अब ये व्हील जो है वुड का है. ओके, दिस व्हील इज ऑफ वुड. स्टूडेंट्स, ये व्हील वुड का है और ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि ये वुड का बना हुआ है, राइट. बट हम क्या करते हैं इसके साथ, जैसे ये पूरा का पूरा ही व्हील है, हम एक आयरन का सर्कल लेते हैं, उसको हम रिम बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट, रिम. बिल्कुल इसी साइज का, इसी डायमीटर का थोड़ा सा छोटा, इसी लगभग डायमीटर का थोड़ा सा छोटा हम रिम लेंगे और इस रिम को हम इस व्हील के अंदर, इस रिम को, ये आयरन की रिम है, इस रिम को हम इस व्हील में फिट कर देंगे. अब कैसे करेंगे फिट, क्योंकि साइज तो इसका और इसका सेम ही है और सेम ही होना चाहिए, अदरवाइज ये रिम निकल जाएगा. ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इस आयरन को हीट करते हैं थोड़ा सा. अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. जैसे ही थोड़ा इंक्रीज करेगा वैसे ही हम इसके ऊपर इसको फिट कर देंगे. फिट करने के बाद इसके ऊपर हम कूल वाटर अप्लाई करेंगे. कूल वाटर पोर करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एकदम से ये पूरा का पूरा अच्छे से फिट हो जाएगा. ये लूज नहीं होगा बिल्कुल भी और ना ही ये रिमूव होगा, राइट. तो इस तरीके से इस वुड का हमने प्रोटेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ रिम. एंड इसमें टेक्निक कौन सी यूज की हमने, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट. ओके, तो इस इफेक्ट के थ्रू हमने बेसिकली इस वुड को प्रोटेक्ट किया ताकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चल पाए, राइट. नेक्स्ट इज दैट इज, स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं आयरन के बने हुए होते हैं और इस तरीके से होगा रेलवे ट्रैक. इसके बीच में ऐसे होता है, like this. इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स होते हैं. बट समटाइम्स स्टूडेंट्स यू हैव ऑब्जर्व, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट कुछ क्रैक्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ये क्रैक्स क्यों होते हैं, ये गैप क्यों होता है आयरन, ये रेलवे ट्रैक में एक गैप क्यों प्रेजेंट होता है, रीजन क्या है इसका, लॉजिक क्या है. बेसिकली स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक है, जैसे ही समर्स होती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस आयरन को मिलता है. अब जैसे ही अगर ये बिल्कुल साथ में होते हैं एक साथ, सपोज ये पूरा, अगर स्टूडेंट्स अगर ये ज्वाइन होता कंप्लीट ऐसे, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, तो पूरी की पूरी जो रेलवे ट्रैक है उसमें कोई भी गैप अगर नहीं होता, समर्स का टाइम है, आयरन कॉन्टिन्यूसली हीट अप हो रहा है और हीट करने के बाद सॉलिड्स क्या शो करते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपैंड होते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. अब जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये बेंड हो जाएगी और समवट इस तरीके से ये इंक्रीज होके थोड़ा उठ जाएगी क्योंकि इंक्रीज हो रही है लेंथ. ठीक है, अब ये उठ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, जब ट्रेन इस पे मूव करेगी तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस पूरे होंगे, राइट. So, to avoid these type of accidents, there is gap left between the railway track. It's small gaps after a particular interval of time. ये gaps present होते हैं students so that in some
सबमर्स, जैसे ही आयरन एक्सपैंड हो तो एक्सपैंड होने के बाद ये गैप को कवर करे, ठीक है, और कोई भी फोल्ड अप ना हो, कोई एक्सीडेंट्स भी ना हो, ठीक है। अब जैसे ही विंटर आएगी तो अगेन ये गैप दोबारा से डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये गैप का बेसिकली एप्लीकेशन है, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट. दिस इज द एप्लीकेशन एंड वी हैव यूज्ड इट हियर. नेक्स्ट इज, students, you have observed that electrical wires are not hang tightly. जो स्ट्रीट्स होती हैं हमारी, जो रोज होती हैं जहाँ पे हमारे हाउसेस है, कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक वायर्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो इलेक्ट्रिक वायर्स बेसिकली किस तरीके से होती है? क्या ऐसे होती है, ऐसे लटकी हुई होती है टावर्स से. सपोज ये टावर है, यहाँ पे एक टावर है, तो इस टावर से इस टावर तक इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ये? नो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं जाती हैं. दे आर समवॉट सैग. ओके, थोड़ा सा उसमें गैप देते हैं, थोड़ा सा उसको लूज छोड़ के चलते हैं, सो दैट अगर विंटर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये ब्रेक ना हो, वायर्स ब्रेक ना हो, ठीक है. तो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, उनको ध्यान में रख के ये वर्क किया जाता है, राइट. तो ये एक और एप्लीकेशन हुआ. नेक्स्ट इज, स्टूडेंट्स, दिस इज गुड एग्जाम्पल एंड यू हैव डेफिनेटली यूज्ड इट ऑल्सो. थर्मोमीटर. इनसाइड थर्मोमीटर there is mercury also. मरकरी होता है स्टूडेंट्स. अब जैसे ही आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, आप मेजर करते हैं जैसे ही, वैसे क्या होता है, बिकॉज ऑफ हीट मरकरी एक्सपैंड करता है. मरकरी लिक्विड है, मरकरी एक्सपैंड करेगा और राइज अप कर जाएगा, ऊपर की साइड राइज अप कर जाएगा. क्यों राइज अप करता है? क्योंकि इसको हीट मिलती है, राइट. अब इसी तरीके से इसके अगेंस्ट में अगर आप इसको किसी कूल वाटर में रखेंगे थर्मोमीटर को, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मरकरी है जितना लेवल उसका होता है इन जनरल रूम टेम्परेचर पे, उसके अगेंस्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एक साथ नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, मरकरी. ऑलराइट, सो दिस एप्लीकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट. स्टूडेंट्स, समटाइम when your bicycle is kept outside in the sun for longer time, what happen? क्या हो जाता है? कई बार जो टायर है वो बर्स्ट हो जाता है. What is the reason behind that? क्यों होता है ऐसा? स्टूडेंट्स, जो बाइसिकल का टायर है, बेसिकली टायर ऑफ बाइसिकल that contains air inside it. इसके अंदर एयर फिल होती है. अब जैसे ही ये सनलाइट में, धूप में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखा रहेगा, तो क्या होगा, इसकी जो एयर है इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी. अब जैसे जैसे ये हीट होने लगेगी तो ये एक्सपैंड होने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, जिसकी एक्सपेंशन की वजह से जो टायर है वो बर्स्ट कर जाता है, right. So this is why tire burst in summers. Why? Because of the expansion of air inside the tire, right. So if we are going to compare the expansion in solid, liquid and gases, the expansion is very high in gases. It is very high in gases, and in solids it is very less. In solids it is very less. Okay, if we talk about the expansion in gases, it is very high, and in solids it is very, very less. Okay.